नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। विश्व भर की सारी घटनाएं टेलीविजन या न्यूज़पेपर के माध्यम से सुनने या देखने को मिल जाती हैं। प्रायः एक टर्म की चर्चा मीडिया में देखी जाती है और वह है एफआईआर। इसके साथ ही कुछ लोगों के द्वारा जीरो एफआईआर का भी जिक्र किया जाता है। अतः आज के इस वीडियो में हम एफआईआर के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी जानकारी देंगे कि एफआईआर से जीरो एफआईआर किस मायने में अलग है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसे पुलिस के द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय या हस्तक्षेप करने योग्य अपराध होने की सूचना दी जाती है। कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। एफआईआर में स्वयं विक्टिम या उसके बदले किसी और व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट दायर किया जाता है। पुलिस के द्वारा जब वह एफआईआर रजिस्टर किया जाता है तो उसे उस कंप्लेंट की एक प्रति पुलिस के द्वारा सिग्नेचर करने के उपरांत निःशुल्क शिकायत करने वाले को वापस कर दिया जाता है। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से रिफ्यूज नहीं कर सकती है क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही पुलिस संबंधित केस का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करता है। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो उसके कंटेंट को बदलना संभव नहीं है। वैसे माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद एफआईआर के कंटेंट को बदला जा सकता है। इस स्लाइड में कॉग्निजेबल ऑफेंस एवं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध की चर्चा करते हैं। संज्ञेय अपराध सीरियस नेचर का होता है, जैसे रेप, डकैती, हत्या, चोरी आदि, और इस प्रकार के अपराध में एफआईआर दर्ज किया जाता है। दूसरी ओर गैर संज्ञेय अपराध में इसकी सूचना कंप्लेंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट को दी जाती है। जालसाजी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि गैर संज्ञेय की श्रेणी में आते हैं। वैसे ऐसे अपराध भले ही गैर संज्ञेय होता है, ऐसे अपराध के लिए भी दी गई सूचना को पुलिस दर्ज करती है और उसे एक अलग बुक में नोट करती है जिसे जनरल डायरी कहा जाता है। अब मैं जीरो एफआईआर के बारे में बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक आदमी एफआईआर दर्ज करने के उद्देश्य से थाना पहुंचता है, परंतु थाना प्रभारी यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं कि अपराध उनके इलाके में नहीं हुआ है। पुलिस उन्हें सलाह देती है कि आप उस थाने में एफआईआर दर्ज कीजिए जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है। पुलिस थाने के इस डिलेइंग टेंडेंसी के कारण संदिग्ध या फैक्ट्स के मिटने की संभावना बन सकती है और इसके कारण इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकती है। कानून के इन्हीं खामियों ने जीरो एफआईआर को जन्म दिया। क्राइम लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के माध्यम से जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जस्टिस वर्मा कमेटी को जाता है, जिसका गठन नई दिल्ली में हुई निर्भया रेप केस के ठीक बाद किया गया था। इस स्लाइड में जीरो एफआईआर फाइल करने के बारे में मैं बताऊंगा। सूचना देने वाला व्यक्ति किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले ही उस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ हो या न हुआ हो। सभी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने को नियमानुसार बाध्य हैं।
जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद थानाधिकारी केस को उस थाना में ट्रांसफर कर देते हैं जिस थाना क्षेत्र में वह अपराध हुआ था। सामान्य रूप से जब किसी थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है, उस प्रत्येक एफआईआर के लिए थानाधिकारी के द्वारा एक सीरियल नंबर डाला जाता है। परंतु जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद थाना के द्वारा कोई सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि उस एफआईआर में जीरो सीरियल नंबर दिया जाता है। यही कारण है कि ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। अतः जीरो एफआईआर किसी भी प्रकार के अनड्यू डिले से बचाता है और यह पुलिस के लिए किए जाने वाले इन्वेस्टिगेशन को तेज गति से करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि कोई पुलिस ऑफिसर जीरो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करे, तो व्यथित व्यक्ति जिले के एसपी को आवेदन दे सकता है। यदि इससे भी काम न बने, तो फिर वो इसकी शिकायत एक वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट से कर सकता है। आशा करता हूं कि एफआईआर एवं जीरो एफआईआर के इश्यूज पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके कमेंट्स एवं सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।